इतनी खतरनाक पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आपके जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं, आप उनको दिन में ही 12 बजे फोन करके देख लीजिए। अगर आपका फोन उठा ले, आपके काम कर दे, तो आप बताइएगा हमें। अगर कहीं शाहजहांपुर में कोई भी काम होता है, हमारे नौजवान साथी अगर बेगुनाह पकड़ लिए जाते हैं, चाहे वो किसी समाज, किसी कास्ट के लोग हों, अगर उनकी गाड़ी पकड़ जाती है, अगर वो हमें फोन करते हैं तो बता दो हमने कब फोन नहीं उठाया। अगर फोन नहीं उठाया तो कॉल बैक करी होगी, रात के 12 बजे कॉल बैक करी होगी अगर फोन आपने किया होगा। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर न्यूज रूम से। क्या रही दिन भर की हलचल, आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं। और शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा समाज का सम्मेलन हुआ। बाखूबी आप देख रहे हैं अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा समाज के सम्मेलन में पूर्व सपा के शिक्षा मंत्री विश्वकर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाश्रय विश्वकर्मा ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। हालांकि आपको बता दें उनका फूल मालाओं से भी स्वागत किया गया जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें शिरकत की सपा के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने और शिरकत के साथ साथ जबरदस्त तरीके से मौजूदा सरकार पर गरजे और गरजने के बाद आड़े हाथों लिया। और लेने के बाद आपको बता दें किस अंदाज में बाखूबी नजारा विस्तार से आप दिखाएंगे। ये जो आप नजारा देख रहे हैं आपको एक बार फिर बता दें, विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा का सम्मेलन पूर्व शिक्षा मंत्री विश्वकर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाश्रय विश्वकर्मा ने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। और इसके साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। और इसके साथ साथ क्या कुछ हुआ आइए विस्तार से देखते हैं। चलो भाई चलो हमारे अतिथिगण पधार चुके हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। इस माननीय मंत्री जी का, तनवीर चेयरमैन साहब का सभी का स्वागत करता हूँ। और जो हमारे सभा के और पदाधिकारी मौजूद हैं वो सबका स्वागत करता हूँ। मंत्री जी तशरीफ रख रहे हैं, माननीय चेयरमैन साहब भी बैठ रहे हैं, रंजन सिंह भी यहाँ पर हाजिर हैं, बैठे हैं और सभी लोग बैठे। सब हमारे अतिथियों का स्वागत है लोगों को, इसलिए तमाम लोग अपने गुलदस्ते लेकर के आए हैं। जो भी लोग इसके अलावा मंत्री जी का मालार्पण करें वो थोड़ा तसल्ली रखें। इतनी खतरनाक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे शिक्षक पीछे से हमें कागज पोस्टर दिखा रहे हैं। क्या कसूर है 69,000 शिक्षकों का? केवल भर्ती करने के लिए इनकी यही मांग है कि हमारा जो आरक्षण है 27% का, उसके अनुसार गणना करके हमारे आरक्षित सीटों पर आप पिछड़े वर्गों का जो भी मेरिट आती है उनको भर्ती करने का काम कर दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े वर्गों की आरक्षित सीट पर सब अगड़े वर्गों की, अगड़ी जातियों को भर्ती करने का काम कर दिया। हमारे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको जो है शिक्षकों की भर्ती करने का काम नहीं किया। और इसी मांग को लेकर के अगर वो लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं, 6 महीने से धरने बैठे हैं, तो आपको मालूम है कि कितनी गालियां दे रही है पुलिस, लाठियां मार रही है और अपमानित कर रही है। लोकतंत्र के इतिहास में सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अपनी बात कहने के लिए कोई नौजवान हो, चाहे किसान हो या मजदूर हो, अगर लखनऊ की सड़क पर उतरता है तो पुलिस उसे अपमानित करने का काम कर रही है, लाठी मार करके उसे जेल में बंद करने का काम कर रही है और गंभीर धाराएं लगा करके उनको जो है बंद करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? हम विश्वकर्मा समाज के भाइयों, हमारा नौजवान यहीं पर था जो भगवत स्वरूप अभी बोल रहा था, निगोही का लड़का था। बताओ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी,
और बहुत ही अच्छा पत्रकार था वो। केवल इसलिए उसकी हत्या कर दी गई निगोही में कि उसने वहां के तत्कालीन विधायक के खिलाफ सही खबर उसने छापने का काम कर दिया था। लेकिन राकेश शर्मा या ऐसे ही नाम था उस पत्रकार का, उसकी जो हत्या करा दी गई और हत्या की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। हम उस समय आए थे निगोही में और उन्होंने एसओ से भी कहा, पुलिस से कहा, एसपी से कहा कि ये पत्रकार की हत्या हुई है और हत्या करने वाले चिन्हित हैं, क्षेत्र का विधायक है, आप इसके खिलाफ एफआईआर लिखने का काम करो। लेकिन विधायक के खिलाफ ना तो एफआईआर लिखी गई, ना तो उस शर्मा पत्रकार के मामले में कोई कार्रवाई हुई। हमारी सरकार आई, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री के बाद हमने उसमें, जब यहाँ की स्थानीय पुलिस न्याय नहीं दे पा रही, कार्रवाई नहीं कर पाई, तो हमने उसमें सीबीसीआईडी की जांच करा दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के कि ये मामला विधायक से जुड़ा हुआ है, इसलिए सीबीसीआईडी की जांच करने का काम। सीबीसीआईडी की जांच हुई, जांच चल रही थी, जांच को लंबित किया गया और बीजेपी की सरकार में सीबीसीआईडी की जांच को भी उसको खत्म करने का काम कर दिया। तो विश्वकर्मा समाज के भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग सरकार में बैठ करके, आप विपक्ष में रह करके लगातार आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो हमारे प्रदेश को और हमारे शाहजहांपुर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, हर वर्ग हर समाज को साथ लेकर चलेगा, हम ऐसे शख्स को वोट देंगे, ऐसी पार्टी को वोट देंगे, वो है समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी। हम सिर्फ साइकिल वाला बटन देखेंगे, हम ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो हमको लड़ाकर गुमराह करते हैं, सिर्फ वोट ले लेते हैं, उसके बाद 4.5 साल मुड़कर नहीं देखते हैं। आपके जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं, आप उनको दिन में ही 12 बजे फोन करके देख लीजिए। अगर आपका फोन उठा ले, आपके काम कर दे, तो आप बताइएगा हमें। अगर कहीं शाहजहांपुर में कोई भी काम होता है, हमारे नौजवान साथी अगर बेगुनाह पकड़ लिए जाते हैं, चाहे वो किसी समाज, किसी वर्ग, किसी कास्ट के लोग हों, अगर उनकी गाड़ी पकड़ जाती है, अगर वो हमें फोन करते हैं तो बता दो हमने कब फोन नहीं उठाया। अगर फोन नहीं उठाया तो कॉल बैक करी होगी, रात के 12 बजे कॉल बैक करी होगी अगर फोन आपने किया होगा। साथियों, इसलिए साथियों, हम कभी काम से, अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। समाजवादी लोग कभी किसी अन्याय के आगे झुकते नहीं हैं। अगर हमारे किसी कार्यकर्ता, चाहे किसी समाज, किसी वर्ग का हो, अगर उसको कोई अधिकारी या पुलिस का कोई अधिकारी या पुलिस इंस्पेक्टर, एसओ, अगर उसको कोई बेवजह गुमराह परेशान करने की कोशिश करता है, उस पर फर्जी मुकदमा लिखने की कोशिश करता है, तो हम कभी पीछे नहीं हटे। थाने का घेराव भी हमने किया है, कप्तान का घेराव भी हमने किया है, आप लोगों के दम, आप लोगों की मेहनत से किया है। इसलिए साथियों, हर वर्ग, हर हमने कभी जात बिरादरी नहीं देखी, क्योंकि समाजवादी लोग जात बिरादरी ऊंच नीच नहीं देखते हैं। हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नारायण देव और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी उनके सिद्धांतों पर चलने वाली है। हम उनके नक्शे कदम पर हमारे नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। उनके सपनों को साकार करने के लिए हर वर्ग, हर समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। इसलिए साथियों, आप सबसे यही अनुरोध है कि 2022 में मिशन 2022 नहीं भूलना है और हमको इसी तरह से पूरी मेहनत, पूरी ताकत के साथ लगना है। आज भले ही संख्या में हम कम हैं, लेकिन आज ये साथियों इतनी बड़ी संख्या है। अगर आप गांव और शहर के मोहल्लों में चले जाएंगे और एक कार्यकर्ता 10-10 घरों की जिम्मेदारी ले लेगा, तो 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए आप सबसे साथियों, मेरा अनुरोध है, आप सब लोग मेहनत करिए और एक वोट 2022 में आने वाले विधानसभा के चुनाव में एक वोट साइकिल वाला बटन दबाकर माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दीजिए। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.